मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है और ये गाइडलाइन बेसिकली कोचिंग संस्थाओं के लिए है। ये चीजें बेसिकली हाई फीस डिमांड और स्टूडेंट में स्ट्रेस होने के कारण और लैक ऑफ फैसिलिटीज कोचिंग संस्थाओं में गलत टेक्निक यूज करने के कारण इन सब चीजों पर ध्यान रखकर ये गाइडलाइन जारी किया गया है। ये गाइडलाइन की पूरी लिस्ट educationgovernment.in के वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। ये जानते हैं कि इस गाइडलाइन में कोचिंग संस्थाओं के लिए कौन कौन से रूल्स लागू किए गए हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आप कोचिंग चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक स्पेसिफिक फॉर्म भरना होगा जिसमें आपको पूरे डिटेल देने होंगे, जैसे कि आपका कोचिंग कितने एरिया में है, कितने स्टूडेंट को आपने एडमिशन लिया है, कौन से कोर्सेस आप चला रहे हैं, ये पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। साथ में ये भी बताया गया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर 16 ईयर्स से कम है तो उनका एडमिशन कोचिंग में नहीं होगा। इट मीन्स उन्हें सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंप्लीट करके ही कोचिंग में एडमिशन लेना होगा। कोचिंग संस्थाओं के लिए एक कंप्लेंट सिस्टम लागू होगा, कह सकते हैं कंप्लेंट पोर्टल लागू होगा, जहां पे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या वहां के कोई भी एम्प्लॉइज कोचिंग के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। रूल्स में यह भी बताया गया है कि अगर कोई बच्चा बीच में कोर्स छोड़ देता है तो बाकी के बचे हुए पैसे कोचिंग संस्थाओं को रिफंड करना होगा, और वो भी 10 दिनों के अंदर। बीच में कोई भी कोचिंग संस्था अपने कोर्स के फीस नहीं बढ़ा सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये इलीगल माना जाएगा। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरास, मेडिकल असिस्टेंस और फर्स्ट एड किट की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। कोर्सेज की टाइम टेबल ऐसी होनी चाहिए कि बीच बीच में स्टूडेंट के लिए रिलैक्स करने का समय भी होना चाहिए। अंत में यह भी बताया गया है कि अगर कोई भी कोचिंग संस्था नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें पहली बार में 25,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर दूसरी बार वो रिपीट करते हैं ये गलती तो उन्हें 1 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर वो रिपीटेड गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें संस्थाओं से हाथ धोना पड़ेगा, यानी उनकी कोचिंग संस्था बंद हो सकती है।